हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड टॉपिक बहुत ही यूनिक है क्योंकि मैंने अभी इस टॉपिक पर कभी रीडिंग नहीं बनाई है। शायद मुझे लगता है ये वाला टॉपिक मैंने कभी नहीं लिया, बट अगर आपके पर्सन आपको ब्लॉक करते हैं, अनब्लॉक करते हैं या बहुत ज़बरदस्त ब्लॉक किया हुआ है, कोई भी रीज़न हो सकता है, ब्लॉक हैं आप, ठीक है, अनब्लॉक ब्लॉक, ये सिचुएशन चलती रहती है, बार बार गेम चलता रहता है, मैसेज करते हैं, कभी मैसेज नहीं करते हैं, ऐसा ज़्यादातर होता है आपके साथ। और आप इस पर्सन के बारे में समझ नहीं पाते क्योंकि आपको लगता है जैसे कि ये मूव ऑन कर गए हैं, लेकिन ये वापस आ जाते हैं या ब्लॉक को अनब्लॉक कर देते हैं या ब्लॉक किया हुआ किसी भी तरीके से, तो वो आपको अनब्लॉक कब करेंगे ये आपको जानना है। तो ये रीडिंग है। अब इतना सारा ब्लॉक हो गया है, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो अभी यहाँ पर रीडिंग में हम देखेंगे कि ये जो पर्सन है आपके, ये आपके साथ कब न्याय करेंगे और इनके मन में चल क्या रहा है, ये इतना ब्लॉक क्यों करते हैं आपको। चलिए सो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को एंड देखते हैं। सो एंजल्स गाइड करिए। सो यहाँ पर है सबसे पहला कार्ड द चैरियट, सेकेंड कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, द लवर्स। देखिए अब मुझे इसमें थोड़ा सा वो निकलवाने पड़ेंगे कार्ड्स, थोड़े से क्लैरिफिकेशन। एंड दिस इज थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए मुझे यहाँ पर दो कार्ड्स निकालने होंगे जो मुझे क्लैरिफाई करने हैं, ओके। बट उसके पहले मैं आपको राशियाँ बता देना चाहती हूँ। यहाँ जो पर्सन है आपके, वो हो सकता है, वैसे तो ये सभी राशियों के लिए, बट फिर भी हो सकता है ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी मेष, सिंह, धनु राशि हो, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि हो। जामिनी यहाँ पर स्ट्रांग है और यहाँ पर कैंसर यानी कर्क राशि, ये दो राशियाँ यहाँ पर स्ट्रांग नज़र आ रही हैं। अब चलिए पहले मुझे दो क्लैरिफिकेशन कार्ड निकालें। मुझे चैरियट क्यों आया है ये बताइए एंजल्स प्लीज़, ये चैरियट का कार्ड यहाँ क्यों आया है। ओके सो यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड ये द लवर्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, द लवर्स का कार्ड यहाँ क्यों है एंजल्स प्लीज। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, फाइन। तो अभी हमारे सामने आपकी सिचुएशन जो है वो जो भी ब्लॉक वाली सिचुएशन है, यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही है कि हो क्या रहा है। एक्चुअल में जब आपने इस इंसान के साथ में शुरुआत की थी, डेटिंग कर रही थी, तब ये पर्सन आपको एक समझदार इंसान की तरह नज़र आए थे, एक बहुत ही इंटेलिजेंट और एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान की तरह आपके साथ में नज़र आए थे। लेकिन ये पर्सन जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी पुरानी सिचुएशन दिखाई दे रही है और थोड़ी सी अभी न्यू सिचुएशन जो बन के आ रही है सामने वो दिखाई दे रही है, फ्यूचर की भी दिख रही है थोड़ी सी सिचुएशन। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब दिख रहा है यहाँ पर। तो पास्ट में यही हुआ है कि ये पर्सन जो है काफ़ी आपको लगा और आप इम्प्रेस हो गए, इनकी पर्सनैलिटी से आप इम्प्रेस हुए, इनकी समझदारी से आप इम्प्रेस हुए थे और आपने इनको अपने साथ में एज ए फ्रेंड, देन इनके साथ में आपने अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाई, आप दोनों के अच्छे संबंध रहे, फिर उसके बाद में आप दोनों के बीच में प्यार भी हुआ। ऐसा नहीं है, आपका रिलेशनशिप एक शेप अप ले रहा था, आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत अच्छे से फील कर रहे थे। फिर सडनली यहाँ चीज़ों में गलतियाँ होने लगी, विचारों में परिवर्तन होने लगे, विचारों में क्लैशेस होने लगे, आप लोगों में लड़ाई झगड़े यहाँ ज़्यादा होने लगे, चीज़ें ज़्यादा बिगड़ने लगी, बातें समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। जबकि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्ट फील करते होंगे, बहुत प्यार फील करते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे, फिर भी चीज़ें गलत होती चली आ रही। आप समझाने की कोशिश करते, जितना समझाने की कोशिश करते चीज़ें उतनी ही उलझती चली जा रही थी और कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। अगला इंसान आपको सुनने को तैयार नहीं, जो आपको जितना समझदार लग रहा था वो अब उतना ही क्रिटिश, उतना ही नादान, उतना ही अनसुलझा इंसान लगने लगा होगा आपको। और आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के साथ में बहुत परेशान रहे हैं क्योंकि इस संबंध में आप बहुत परेशान रहे हैं, चीज़ों को सुलझाने समझाने में ही आपका समय गुजरने लगा होगा और आपको वाकई में बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है, ना केवल आपको बल्कि इस पर्सन को भी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, यहाँ पर ये पर्सन जो है
थोड़े से ईगोइस्टिक रहे होंगे, ऐसा भी दिखता है। थोड़ा इनके अंदर ईगो का बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत ये अपने आप को आपसे बेहतर समझते होंगे, या ये कोशिश करते होंगे आपको इनकी बात माननी है, इनको फॉलो करना है, बस इतना ही ये सोचते होंगे। मतलब आपकी बातें वो 10% और अपनी बातें 90% यानी 90% के करीब करीब आपको आपके ऊपर प्रेशर डालते होंगे कि आपको सुनना है, समझना है और फॉलो करना है, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन हैं आपके, वो अभी ये अपनी इस एटीट्यूड की वजह से या तो ब्लॉक करके चले गए हैं, और चाहे आपने उन्हें ब्लॉक किया है, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ ये पर्सन जो हैं, आप दोनों में जहाँ क्लैशेस हो रहे हैं, जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, इनका यही रहा है कि इनको लगता है कि आप इन्हें समझ नहीं पा रहे हो, कहीं चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, और वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं और इनको लग रहा है कि मुझे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत क्यों है, मुझे इस इंसान को इतना समझाने की ज़रूरत क्यों है। ये किसकी सोच है? ये आपके पर्सन की सोच है जो आपको ब्लॉक किया हुआ है। वो भी ये सोचते हैं कि मैं इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, इसके बाद भी मुझे इस इंसान को समझाना पड़ता है, और ऐसी बातें वो सोचते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे नहीं समझाना है, और कभी कभी वो सोचते हैं कि समझाना, तो कभी आपके ऊपर इनको प्यार आने लगता है तो, और कभी नहीं आता है। तो अगर ये अपना थोड़ा पिघल जाते हैं तो आपको अनब्लॉक कर देते हैं, और नहीं पिघलते हैं तो ये ब्लॉक ही रखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी चीज़ें दिखाई दे रही है, किसी तीसरे इंसान का दखल भी यहाँ पर है, किसी तीसरे इंसान की उपस्थिति भी यहाँ पर है, जो आपके रिश्तों को और भी ज़्यादा गंभीर बनाते हैं, जो आपके रिश्तों को और भी ज़्यादा जटिल बना रहे हैं, एक दूसरे को समझ पाना और भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उकसावा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये पर्सन क्या कर रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। वो उनके अंदर इतना क्रोध और गुस्सा भर पड़ा है कि ये आपकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते, गुस्से में हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं देते, दूर कहीं चले जाना चाहते हैं आपसे, ऐसा भी दिख रहा है, या चले भी गए हों, ऐसा भी दिख रहा है कई लोगों के लिए। लेकिन यहाँ क्या करना है आपके लिए, क्या शिद्दत है, यहाँ पर एक ही चीज़ है कि अगर आपने इस पर्सन को प्यार किया, क्योंकि यहाँ ट्विन फ्लेम सोलमेट की भी एनर्जी दिख रही है कि आपका पर्सन आपके साथ में ट्विन फ्लेम या सोलमेट की एनर्जी में भी रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में यहाँ आपको ईश्वर के प्रति आपका मन में जो एक भाव होता है ना, आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो भी संबंध हैं उसमें सुधार हो, वो चीज़ें अच्छी हों। तो यहाँ आपको गाइडेंस भी आ रहा है कि आप यदि ईश्वर से प्रार्थना करें, अगर आप ईश्वर के सामने नतमस्तक हो जाएं तो ये हो सकता है। या फिर आप क्या करें, आप पॉजिटिव रहें और बार बार यूनिवर्स में ये संदेश भेजें कि इस इंसान ने मुझे अनब्लॉक कर दिया है, हमारे बीच की लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, हम लोग सब सही से हैं। ये बात आपको बार बार दोहरानी है, कई दिनों तक लिख के भी करना है या बोल के करना है, रोज़ करना है आपको। ऐसा करने से क्या होगा, ये पॉजिटिविटी इस पर्सन के तक जाएगी। ये यहाँ पर आपको ये संदेश दे रहे हैं एंजल्स, और ऐसा करने से ये पर्सन जो है आपको, अगर इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है तो इनको खुद समझ आएगा कि ब्लॉक नहीं करना है और इनको अनब्लॉक करना है, ऐसा इनको समझ आएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर ये सब चीज़ें दिख रही हैं, यानी कोई तीसरा इंसान जो आपके लोगों के बीच में भड़काता है, थोड़ा इनका ईगो भी चलता है, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ तक क्रिएट की गई है, चीज़ों को आप दोनों में ही थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड किया गया है। वो सोचते हैं आपको समझना चाहिए, आप सोचते हो उन्हें समझना चाहिए, और चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं कि चीज़ें समझ ही नहीं पा रहे हो, और इसीलिए वो पर्सन बार बार ब्लॉक कर देता है। उसको लगता है आप नहीं समझ रहे हो, आपको लगता है वो नहीं समझ रहे हैं, और चीज़ें गड़बड़ होती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब दिखा दिया। अब और देख लेते हैं इनकी दुविधा सुविधा, ये कभी आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको गाइडेंस भी मिल गया है कि आपको क्या करना चाहिए सो दैट कि ये पर्सन आपको अनब्लॉक करें। ओके, चलो और देख लेते हैं हमें एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। ओके, देखिए यहाँ पर है एग्जिस्टेंस का कार्ड सबसे पहले। ओके, यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट का कार्ड, यहाँ पर है माइंड का कार्ड, यहाँ पर है चेंज का कार्ड, एंड यहाँ पर है द क्रिएटर का कार्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज इन
इंटीग्रेशन का कार्ड है। देखिए साफ 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 बात बोल दी गई है, यहाँ आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होने को बोला गया है। यूनिवर्स से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, यूनिवर्स से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये अफर्मेशन बार बार रीड करना, रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पहले ही कार्ड में निकल के आ गया कि यू नीड टू कम्युनिकेट विद द यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स से कम्युनिकेट करना है, आपको यूनिवर्स से कम्युनिकेट करना है कि वो मेरे पास आए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ एक मतलब ये देख के आप दोनों, यदि मैं ये 2 कार्ड्स यहाँ देखूँ तो यहाँ क्या दिख रहा है मुझे, ये कि आपके वो पर्सन जो हैं वो ट्विन फ्लेम सोलमेट में भी हैं और आपको ब्लॉक भी कर रखा है। दोनों ही चीज़ें इन्होंने ऐसे कर रखी हैं। लेकिन यहाँ आपको है, यहाँ पर ये है कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में नहीं सोचते, बिल्कुल सोचते हैं, मिस करते हैं आपको, पुरानी बातें सोचते हैं, आपके साथ गुजारे हुए अच्छे वक्त को भी फील करते हैं। क्योंकि जब आप किसी इंसान से ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी में होते हैं तो क्या होता है, भले वो इंसान आपसे दूर चला जाए लेकिन आप उसके बारे में सोचते हो, आप उसके बारे में सोचते रहते हो कि यार ये इंसान मेरे साथ था, ये इंसान मेरे पास था तो कैसा समय था। तो वो आपके साथ गुजारे हुए हसीन पलों को याद करते हैं। लेकिन जहाँ कहीं आपके बारे में ज़्यादा वो सोचते तो कोई ना कोई इनको आके दिमाग इनका गड़बड़ कर देता है, या फिर आपको जैसे वो अनब्लॉक करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, जिनके भी साथ ऐसा होता है तभी कुछ ना कुछ निगेटिविटी आ जाती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है। यहाँ पर ये देखिए द क्रिएट, आपको क्या करना है, मेडिटेट करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। तो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। जिस पॉजिटिविटी को वो चाह रहे हैं आप वो पॉजिटिविटी लेकर आइए, क्योंकि यहाँ चेंज, आपको चेंज भी बोला गया है और ये चेंज उनके लिए भी है। जैसे ही आप अपने आप में बदलाव लाएंगे वो खुद भी बदल जाएंगे, वो भी आपको ब्लॉक से अनब्लॉक कर देंगे और फिर आपसे सही तरीके से बात करेंगे। प्यार में ईगो नहीं होता है, एक बात याद रखिएगा। अगर आप इस इंसान को अपने पास वापस चाहते हो तो प्यार में ईगो नहीं करना है। प्यार में ईगो रिश्तों को ख़राब करता है। कहीं कहीं आप 100 लोगों के साथ मिलते हैं, एक इंसान से प्यार करते हैं, वो 100 लोगों में एक इंसान अगर है तो वो 99 लोगों के साथ आप चाहे कितना ही ईगो दिखाएं, लेकिन एक उस इंसान के साथ आप ईगो मत दिखाएं, तभी आपके रिश्ते सुधर सकते हैं। आपको उसी बदलाव की तरफ बोला जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है। वो चेंज करके रखिए, तभी ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि ये पर्सन आना चाहते हैं वापस, ये तैयार हैं। लेकिन इनके दिमाग में जैसे ही आप आते हैं कुछ ना कुछ इस तरह का होता है कि ये फिर से ब्लॉक करके चले जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं, फिर कुछ हो जाता है। कोई तीसरा इंसान भी यहाँ पर दखल दे रहा है, जो कि आपके पर्सन के साथ में अपनी लाइफ को या तो आगे बढ़ाना चाहता है या फिर उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, सीधी बात। तो यहाँ आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर ये सब कुछ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है चाहते हैं आपकी तरफ आना, आपके बारे में सोचते भी हैं, आपके साथ कनेक्ट भी होना चाहते हैं। बट बस प्रॉब्लम यही है कि चीज़ें बदली हुई नज़र नहीं आती, वो जैसे छोड़ के गए थे वो वैसे ही मिलती है। तो यहाँ बदलाव की ज़रूरत है, चेंज करना है, बहुत ज़रूरी। चेंज लाइए, पॉजिटिव चेंज की तरफ जाइए और यही चेंज, पॉजिटिविटी ही इनको आपकी तरफ खींच के ले आएगी। यही यूनिवर्स से कनेक्शन आपका इनको अपनी तरफ खींच के ले आएगा। और ये पर्सन खुद ब्लॉक को अनब्लॉक करने बैठे हैं, लेकिन शायद किसी बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, वो बदलाव ज़रूरी है। अगर आप ये रीडिंग देख भी रहे हैं उस पर्सन को लेकर के, तो इसका मतलब भी यही है कि यू ऑल्सो नीड दैट पर्सन इन योर लाइफ बैक। आप ये पर्सन को वापस चाहते हो किसी भी तरीके से, या आप चाहते हैं कि ये कनेक्ट हो, वापस आए, बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ थोड़ा सा उनको बदल के दिखाओ, बदल के दिखाना बहुत ज़रूरी है, तभी इस पर्सन के साथ में आपका कनेक्शन हो पाएगा। ये आपको अनब्लॉक कर देंगे, ईगो दिखाना नहीं है ये। अगर आप बहुत सीरियस, क्योंकि यहाँ पर ये मैं इसलिए कह रही हूँ, वैसे तो मैं कह देती भाई छोड़ के निकलो यार, क्या करना है आपको, आगे जाइए, लेकिन ये ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी है। आप लोग पॉजिटिव हो, यहाँ पर एंजल्स की आपको ब्लेसिंग है, आपको ब्लेसिंग है। और इसीलिए ये पर्सन की अंतरात्मा इनको झकझोड़ने वाली है, इनकी आत्मा जो है इन्हें झकझोड़ने वाली है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको चेंज की ज़रूरत है, और चेंज का कार्ड भी आया है। आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, ये ज़रूरी है आपके लिए, तभी ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं। तो ये पर्सन आपको बहुत जल्द अनब्लॉक करना चाहते हैं, ये भी सुन लो। ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों तक आपको ब्लॉक रखेंगे, काफ़ी समय से आप ब्लॉक हैं। अभी ये सुनिए, आप
आप लोग ज़्यादा बहुत टाइम से ब्लॉक हैं, ऐसा नहीं है कल परसों, काफ़ी समय हो गया आपको ब्लॉक किया। अनब्लॉक होना है तो आपको थोड़ा सा बदलना होगा, ईगो छोड़ना होगा। इनके पास कैसे भी जाके इनको दूसरा आईडी से बात करो, फ़ोन से किसी तरीके से कनेक्ट हो, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगो, कुछ भी इस तरह से करो, क्योंकि ये आपके लिए पॉजिटिव पर्सन है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो ये है आपके लिए गाइडेंस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करिएगा क्लेम करने के लिए, एंड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।